मित्रों नमस्कार। आज हम इस सत्र में SQ3R वाचन तकनीकी के बारे में जानेंगे। SQ3R एक प्रभावी वाचन तकनीकी है। वाचन यानी पढ़ना। पढ़ना एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो अर्थों के निर्माण या व्युत्पन्न करने के लिए प्रतीकों को मुक्त यानी डिकोड करने की प्रक्रिया है। वाचन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, यथा ओरल रीडिंग यानी प्रकट वाचन और साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन। साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्कीमिंग सरसरी नजर से पढ़ना, मुख्य बिंदुओं के लिए तेजी से पढ़ना जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ना। वैसा ही स्कीनिंग ऊपर से पढ़ना, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठ के ऊपर विहंगम दृष्टि से तेजी से पढ़ना, जैसे आपके समाचार पत्र के टीवी पर क्या है इस अनुभव को पढ़ना। किसी यात्रा कार्यक्रम के लिए एक ट्रेन, हवाई जहाज अनुसूची को देखना, एक सम्मेलन गाइड को देखना। और इसका तीसरा भाग है इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन पठन। लंबे समय तक पाठ को पढ़ना, अक्सर आनंद के लिए और समग्र समझ के लिए पढ़ना, जैसे एक नवीनतम विपणन रणनीति मार्केट स्ट्रेटेजी पुस्तक का पढ़ना, एक उपन्यास जो अपने बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ते हैं, पत्रिका का लेख जिसमें आप रुचि रखते हैं। और इसका चौथा प्रकार जो है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी विस्तृत पठन। सटीक समझ पर जोर देने के साथ विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना और छोटे छोटे अनुभागों को पढ़ना, जैसे प्रतिवेदन का पठन, किसी अकादमिक अध्ययन सामग्री का पठन। इस दृष्टि से देखा जाए तो अधिगम को भी दो भाग से बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव लर्निंग यानी बेहतर समझ और याद रखने हेतु किए जाने वाला अध्ययन। दूसरा प्रकार है पैसिव लर्निंग, केवल नई जानकारी जानने के लिए किए जाने वाला अध्ययन है। आजकल हम अकादमिक जगत में एक्टिव लर्निंग के ऊपर ही बल देते हैं। और अभी मन में शंका ये आता होगा कि एक एक्टिव लर्निंग के लिए क्या मैं एक प्रभावी पाठक बन सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी तकनीकें और विधियां हैं जो मुझे एक प्रभावी पाठक बनाने में मदद कर सकती है? हाँ, अवश्य है। KWL चार्ट्स, मैपिंग, SQ3R जैसी कई विधियां हैं। तो आज इनमें से हम SQ3R विधि के बारे में जानेंगे। SQ3R क्या है? SQ3R S सर्वेक्षण, Q प्रश्न, R यानी रीड पढ़ना, R याद करना, R समीक्षा करना आदि शब्दों के लिए एक संक्षिप्त रूप है जो एक विधि का उदाहरण है, जिसका उपयोग विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के साथ उनके अनुकूलन हेतु किया जा सकता है। और आज विशेष रूप से हम SQ3R को थोड़ा और विशेष तरीके से समझेंगे। जैसे S यानी सर्वेक्षण यानी पूर्वावलोकन करना, पढ़ने से पहले पूर्वावलोकन करना। वैसा ही Q यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न, मार्गदर्शक प्रश्न पूछना। R यानी रीड यानी अर्थ के लिए पढ़ना, और याद करना यानी रिसाइट अपने आप का परीक्षण करना। और अंत में जाके फिर तीसरी R के रिव्यू यानी पढ़ने के बाद समीक्षा करना, यानी SQRRR। ये 500 वर्णों से 5 सोपान से यह विधि बना है। इसका पहला जो सोपान है वह है S पर सर्वेक्षण। सर्वेक्षण यानी यह वाचन पूर्व गतिविधि यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी। किसी कार्य को करने के लिए, किसी अध्ययन कार्य को करने के लिए हमें पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। अब वह पूर्व तैयारी किस प्रकार की है वह इस सर्वेक्षण से ही हो पाएगा। इसके लिए यह पद्धति का पहला चरण है सर्वेक्षण से सामग्री के बारे में
बड़ी तस्वीर प्राप्त करना, यानी पढ़ने वाला सामग्री के बारे में एक मोटा मोटा स्वरूप हमें पहले से प्राप्त कर लेना सर्वे का कार्य है। सामग्री का सर्वेक्षण करने के बाद आप आमतौर पर यह जान पाएंगे कि यह सामग्री किस बारे में और ये कैसे व्यवस्थित है, और इसी से सामग्री के पठन के बारे में हमारी रुचि अधिक बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि यह सर्वेक्षण प्रक्रिया कैसी है। इस सर्वेक्षण प्रक्रिया में पहला किए जाने वाला जो कार्य है वह अध्याय के शीर्षकों एवं उपशीर्षकों को पढ़ना है। उस अध्याय के शीर्षकों व उपशीर्षकों को पढ़ने से सामग्री के बारे में, सामग्री के विषय के बारे में के शीर्षकों एवं उपशीर्षकों को पढ़ना, यानी उस अध्याय के विषय और दृष्टिकोण की जानकारी होती है। वैसा ही अगला में प्रत्येक शीर्षक के तहत पहला वाक्य को पढ़ना, और प्रत्येक शीर्षक के तहत पहला वाक्य को पढ़ने से हमें आमतौर पर उस सामग्री के बारे में मुख्य विचार क्या है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। वैसे ही विहंगम दृष्टि से संक्षिप्त परिचय अगर है तो उसको पढ़ना, नहीं तो सामग्री का पहला पैराग्राफ को पढ़ना जो अध्याय के एक सामान्य सा परिचय प्रदान करता है, या अध्याय किस दिशा में जाने वाली है इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे अध्याय में विद्यमान बोल्ड फेड हेडिंग जितने भी हैं उनको पढ़ना, उनको पढ़ने से सामग्री की रूपरेखा के बारे में जानकारी मिलती है, और सामग्री में विद्यमान चार्ट, चित्र एवं उनके शीर्षकों को पढ़ना, उससे सामग्री के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हमें मिल जाती है। वैसे ही पाठ्य वस्तु में कितने पृष्ठ हैं उनको अवलोकन करना, उससे पाठ्य वस्तु के स्वरूप के बारे में जानकारी के साथ साथ पाठ्य वस्तु को पढ़ने के लिए धैर्य भी प्राप्त हो जाता है। वैसा ही अंतिम अनुच्छेद या सारांश को जांच करना और उसे पढ़ना, उससे अध्याय के मुख्य बिंदुओं का एक दृश्य हमारे सामने आ जाता है। वैसे ही इटैलिक, बोल्डफेस, फुटनोट, रंगीन साहिब रेखांकित विशेष खंड और सूचियों को भी पढ़ना, जिससे अध्याय के बारे में अनोखी बातें अवलोकन करने में मदद मिल जाता है। अध्याय के अंत सामग्री यानी अध्ययन, चर्चा के प्रश्न, शब्दावली, सूची, रूपरेखा इत्यादि को पढ़ना, जिससे निर्णय लेने में मदद करता है कि इस अध्याय में महत्वपूर्ण क्या है। और इसके अंतिम में आपके इन सभी प्रक्रियाओं से सर्वेक्षण करने के पश्चात सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के द्वारा विषय के पृष्ठभूमि पर चिंतन करना, जो विशेष करके विषय को और पढ़ने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दोबारा इसको मंथन भी करना, दिमाग में आने वाली उस सामग्री के बारे में हर चीज की एक सूची बनाना, जो हमें अध्याय को और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका अगला सोपान है क्वेश्चन यानी प्रश्न। प्रश्न हमें पता है कौन, क्या, कब, कहाँ पे, कैसे और क्यों। इन प्रश्नवाचक पदों से हम प्रत्येक उपशीर्षकों को लेके प्रश्न में बदल देना, क्योंकि हमने उपशीर्षकों से पढ़ना शुरू किया था तो उन्हीं उपशीर्षकों को फिर प्रश्न में बदल देना है, और इनको प्रश्न में बदलने के बाद उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना जिन्हें आप पढ़ते समय उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के बाद अगले वाला जो सोपान है वह है पठन, इसलिए पढ़ते वक्त उत्तर दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना, प्रारंभ में ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि प्रत्येक बोल्ड फेड शीर्षक को एक प्रश्न में बदल दिया जाए, तो ये एक आसान तरीका होगी। जैसा कि आप अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम और गहरा प्रश्न या अधिक विशिष्ट प्रश्न बनाने में सफल हो सकते हैं। इसलिए इस सामग्री के बारे में प्रश्न बनाते वक्त पहला प्रश्न, सामग्री का स्रोत क्या है, यह जानने की आवश्यकता है। सामग्री के स्रोत के बारे में जानने की मन में जिज्ञासा होना आवश्यक है। सामग्री का स्रोत क्या है, यह पढ़ने से पहले पूछने वाला पहला प्रश्न है। इस स्रोत का ज्ञान आपने जो भी पढ़ा है उसकी सटीकता और सार्थकता का समझ निर्माण करने में मदद करेगा।
तो इसलिए प्रश्न बनाना कैसा है, तो सवालों की एक श्रृंखला में प्रत्येक प्रमुख शीर्षक का उपयोग करना। जैसे आप अनुभाग पढ़ते हैं, आपने प्रश्नों के उत्तरों की तलाश करना, यानी उससे प्रश्न निर्माण करना और उसके हिसाब से उत्तर तैयार करना। और ऐसे सवाल नहीं पूछना जिसका उत्तर एक शब्द में है, क्योंकि एक शब्द में अगर उत्तर होगा तो फिर विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाएगा। आगे इसका अगले वाला सोपान जो है आर रीड यानी पढ़ना। तो ये पढ़ने की प्रक्रिया कैसे है, हमें अनुच्छेद, अनुभाग, अध्याय इस क्रम में पढ़ना। प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ना, प्रत्येक अनुभाग को पढ़ना और प्रत्येक अध्याय को विस्तृत रूप से पढ़ना। अपने शीर्षक प्रश्नों का उत्तर देना। प्रश्न के सोपान में हमने प्रत्येक शीर्षक को लेकर जो प्रश्न बनाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अगर उत्तर पाए जाते हैं तो अवश्य वहां हम पाठ्य सामग्री पर उनको हाईलाइट करेंगे या उनको रेखांकित करेंगे। अगर सामग्रियों को अनुभाग के पढ़ने में अनुभाग के क्रम में पढ़ते जाना, जैसे हमने अनुभागों को लेकर भी विशिष्ट प्रश्न बनाए थे और उन अनुभागों के शीर्षक से आपके द्वारा बनाए गए प्रश्नों के भी खोज उन अनुभागों में करना। अगला सोपान ये है याद करना। याद करना यानी अपने आप को सुनना। पूर्व के तीनों सोपान में, सर्वेक्षण के सोपान में, प्रश्न के सोपान में एवं अध्ययन के सोपान, इन तीनों सोपान में हमारे द्वारा किए गए कार्यों को अपने आप में सुनना, अपने आप में एक बार पुनः गुनगुनाना और अनुभाग को पढ़ने के बाद अपने प्रश्नों को दोहराना और उनका उत्तर देने का प्रयास करना। अपने शब्दों में उत्तर देने हेतु प्रयास करना। याद के अनुसार अपने शब्दों में पाठ्य सामग्री के बिना, पाठ्य सामग्री के शब्दों के बिना अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रयास करेंगे और उसके पश्चात अपने शब्द में दिए हुए उत्तरों को स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। तो ये याद करने की प्रक्रिया में पहले प्रत्येक अनुभाग को समाप्त करने के बाद रुकना है और उस क्या आपने अनुभाग के लिए अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, स्वयं को पूछना कि इससे पहले प्रश्न की प्रक्रिया में जितने अनुभाग के लिए बनाए गए थे प्रश्न हैं, क्या इनको बिना देखे मैं प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, ऐसा एक बार पूछना। यानी इस प्रश्न के साथ साथ उस अनुभाग के हर एक अंश को हम अध्ययन कर पाएंगे। यदि नहीं तो पीछे देखकर पुनः उसके उत्तर को खोजना और अपने याद को फिर से जांचना। यानी ये पुनः समीक्षा की, पुनः याद करने की प्रक्रिया चलेगी। जानकारी को अपने शब्दों में बयान करना या सारांशित करने का हम प्रयास करेंगे। पाठ्य पुस्तक के मार्जिन में अपने मार्गदर्शक प्रश्नों के उत्तर लिखना। जो मार्गदर्शक प्रश्न हमने पूछे थे उनके उत्तरों को याद करके पाठ्य सामग्री के जो बाजू में मार्जिन में हम इनके उत्तरों को लिखेंगे। और इस प्रक्रिया के बाद जो अंतिम प्रक्रिया है वह है समीक्षा। समीक्षा की प्रक्रिया में अपने प्रश्नों को पुनः पढ़ना, यानी उसी प्रक्रिया को शुरू करना। अपने प्रश्नों को पुनः पढ़ने के पश्चात अनुभागों के प्रश्नों का संदर्भ लिए बिना उत्तर देने का प्रयास करना। अभी केवल प्रश्न का अध्ययन करेंगे और अनुभागों का संदर्भ लिए बगैर, उनका कोई संदर्भ लिए बगैर सामग्री का अपने से उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम अटक जाते हैं, उत्तर देने में कहीं ना कहीं हम असमर्थ हो जाते हैं, तो पुनः फिर उस अनुभाग को समीक्षा करेंगे। और इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है कि जब हम संपूर्ण पढ़ने का काम पूरा कर लेते हैं तो प्रत्येक शीर्षक पर वापस जाना है। हर शीर्षक पर वापस जाने के बाद अपने प्रश्नों को याद करना और उनके उत्तर देने का प्रयास करना। यदि हमें उत्तर याद नहीं आता है तो पुनः उसे देखकर उत्तर सुनिश्चित करने का काम करना, यानी खुद के स्मृति को फिर से परखना, फिर से ताजा करना कि इसके लिए क्या है। अभी इस प्रक्रिया की एक पुनः समीक्षा ऐसी है, पुनः समीक्षा के लिए स्वयं के सामग्री के बारे में कुछ प्रश्न करना कि जो सामग्री मुझे मिला है पढ़ने के लिए, मैं जिसको जा रहा हूँ, क्यों यह जानकारी जरूरी है, यह सामग्री में विद्यमान विषय मेरे लिए क्यों जरूरी है, मुझे इसे कैसे प्रयोग में लेना है, मेरे आम जिंदगी के, मेरे अन्य कार्य में मैं उसको कैसे प्रयोग में ले सकता हूँ, तथा यह कक्षा के व्याख्यान के साथ कैसे संबंध रखता है और पिछले वाले अध्याय से, मेरे पढ़े हुए पिछले अध्याय से यह कैसे संबंधित है, क्या इसमें
जो विचार है इसके लिए पर्याप्त सबूत है यानी पर्याप्त प्रमाण है जो मैं पढ़ा हूँ। समीक्षा के पश्चात पुनः समीक्षा करनी है जो सामग्री के समग्र जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पुनः समीक्षा के लिए स्वयं सामग्री के बारे में कुछ प्रश्न करना है, जैसे क्यों यह जानकारी जरूरी है, यानी यह सामग्री मेरे लिए क्यों आवश्यक है, इसका महत्वपूर्णता क्या है। इससे सामग्री के बारे में और जिज्ञासा बढ़ जाएगी, ये सामग्री अधिक काल तक स्मृति में बना रहेगा। वैसे ही मुझे इसे कैसे प्रयोग में लाना है, यह प्रश्न करने के पश्चात हमारे चिंतन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि सामग्री को कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं। वैसे ही यह कक्षा व्याख्यान के साथ कैसे संबंध रखता है, इससे हमें इस सामग्री का एवं कक्षा विषय के साथ का संबंध को कक्षा विषय के साथ, कक्षा के व्याख्यान के साथ इस सामग्री का संबंध क्या है, यह सामग्री कैसे उपयोग है। वैसे ही पिछले वाले अध्याय से यह सामग्री कैसे संबंधित है, पिछले वाले अध्याय से पढ़े गए विषयों के साथ इस सामग्री में विद्यमान विषयों का क्या संबंध है, इस विषय को भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस सामग्री में विद्यमान विचार, इस सामग्री में विद्यमान जो विषय है, उन विषयों के लिए क्या पर्याप्त प्रमाण है, क्या इन विषयों की समर्थता के लिए, इन विषयों की सार्थकता के लिए पर्याप्त प्रमाण का प्रयोग किया गया है, यह भी देखना आवश्यक है। इससे सामग्री के प्रति एक सकारात्मक मनोभाव बनेगा जो सामग्री अधिक काल तक स्मृति में बना रहेगा। साथ ही साथ इस SQ3R पद्धति को हम आवश्यक पड़ने पर हम इसको संशोधित कर सकते हैं। इनके सोपानों में आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। इन पदों के बीच में हम हमारी आवश्यकता के अनुसार इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें जैसे सीखना है, हमारे सीखने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मुझे किस प्रकार के सीखने की आवश्यकता है, इसको विश्लेषण करने के बाद हम इस SQ3R पद्धति को अपने हिसाब से भी परिवर्तन कर सकते हैं। विशिष्ट प्रकार की सामग्री को सीखने के लिए हम आवश्यक परिवर्तन भी इसमें कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटे से कार्य यही है कि पहले इसकी समीक्षा हमें ये करनी है कि इस विशिष्ट सामग्री को करने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे पहले पढ़ना है या मुझे पहले प्रश्न बनाना है या मुझे पहले पुराने विषयों को याद करना है। यानी कुल मिला के इन्हीं 5 पदों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके हम विशिष्ट सामग्रियों का भी अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये केवल ही भाषा के लिए नहीं, जितने भी प्रकार के अनुशासन है, जितने भी विषयानुशासन है, उन सभी विषयानुशासन को सीखने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। जैसे SQR तकनीकी का प्रयोग विभिन्न विषयों के अधिगम के लिए किया जा सकता है। जैसे गणित विषय को सीखने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गणित के किसी विषय को सीखने के लिए गणित में नमूना समस्याओं को समझना महत्वपूर्ण है। नमूना समस्याओं की प्रकृति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनको कैसे समाधान किया गया है, इसको समझने के बाद गणित में आने वाली किसी भी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। नमूना समस्याओं को समझने के लिए हमें SQ3R पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही साहित्य के लिए यह पद्धति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एवं सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि साहित्य में व्याख्या, प्रतिक्रिया एवं विश्लेषण आदि क्रियाओं को करने के लिए हमें अपने आप में एक विशेष समझ बनाने की आवश्यकता होती है और उस विशेष समझ को निर्माण करने के लिए यह तकनीकी बहुत कारगर सिद्ध होगा। वैसे ही विज्ञान विषय के लिए भी तथ्य, सिद्धांतों, सूत्र एवं प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए पूर्व वाचन करना, प्रत्येक विषय को अलग अलग रूप से अध्ययन करना आवश्यक होता है।
और उस पूर्व वाचन के लिए, उस पूर्व वाचन को अधिक समर्थ बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भी हम इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए भी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में विशेष शब्दावलियां बहुत महत्व रखते हैं, तो सामाजिक विज्ञान के विशेष शब्दावलियों के संदर्भ में समझ निर्माण करने के लिए इस पद्धति का हम उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के SQ3R पद्धति को हमने सभी विषयानुशासन के लिए आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट सामग्रियों को पढ़ने के लिए, इसमें आवश्यक परिवर्तन के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। जो एक प्रभावी वाचन तकनीकी है जो हमें एक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। कुल मिला के इस सत्र में, इस अध्याय में हम लोगों ने SQ3R सिस्टम क्या है, यह प्रभावी क्यों है और अपने विभिन्न शैक्षणिक विषयों के लिए अपने पढ़ने अध्ययन प्रणाली को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं तथा अपने आप पढ़ने के कार्य को समझने की और सुनिश्चित करने के लिए हम इस पद्धति का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जान पाए हैं। और इसके साथ आप सभी को धन्यवाद।